भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1919 तक। 1858 के एक अधिनियम ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से इंग्लैंड के सम्राट को हस्तांतरित कर दिया। भारत का शोषण निरंतर बढ़ता जा रहा था, किंतु सरकार ने लोगों के कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880 तक भारत का गवर्नर जनरल था। उसकी नीति तथा कार्यों से देश में असंतोष और गहरा गया। भारतीय भाषाओं के समाचारों ने लिंटन के कार्यों के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया दिखाई। सरकार ने विरोध के स्वरूपों को चुप कराने के लिए 1878 में देसी भाषाओं, समाचार पत्रों अधिनियम तथा शास्त्र अधिनियम बनाए। भाषा समाचार पत्र अधिनियम ने भाषाई आधारों पर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को रौंद डाला। अधिनियम का विरोध करने वाले अनेक संपादकों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878 के बिना लाइसेंस के हथियार रखने अथवा धारण करने को एक अपराध बना दिया, और ये सभी कानूनी यही प्रदर्शित करते हैं कि जाति नस्ल के आधार पर ब्रिटिश स्वयं को भारतीय से श्रेष्ठ समझते हैं। लॉर्ड लिंटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने भारतीयों की कुछ शिकायतें कम करने का प्रयास उन दिनों किसी भी यूरोपीय पर किसी दंड का अपराध के लिए यूरोपीय मजिस्ट्रेट को छोड़कर और किसी अदालत द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को दूर करने का प्रयास किया। फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्य परिषद के विरुद्ध सदस्य इल्बर्ट द्वारा 1883 में एक विधेयक पेश किया गया। एंग्लो इंडियन समुदाय ने इस विधेयक के विरुद्ध प्रचंड आंदोलन किए। अंततः सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तथा बातचीत के द्वारा एक बीच का रास्ता निकाला। फलस्वरूप भारतीय जिला मजिस्ट्रेट तथा न्यायाधीशों का यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनाने का अधिकार इस शर्त पर दिया गया कि ऐसे अभियुक्ति को ज्यूरी द्वारा सुनवाई का लाभ दिया जाएगा तथा ज्यूरी के आधे सदस्य यूरोपियन होंगे।